ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें और अंतर्दृष्टि करें। अपना ध्यान अपनी ओर रहे। अपने सिर से पैरों तक अपने दिव्य अमूर्त काया पर। अपने मुट्ठियों को हल्का सा बंद कर लीजिए और ध्यान सत्र के दौरान अपने मुट्ठियों को बंद ही रखिए। संकल्प कीजिए कि हमें यथासंभव अंतर्मुख रहना है, स्वावलंबी रहना है, अपनी ही अमूर्त काया के अनुभव संवेदन से रहना है, बहिर्मुख नहीं रहना है। जीवों को बहिर्मुखता ही नाना दुख देती है। वह चिद विकार है जिससे वह जन्म मरण कर नाना दुखों को भोगता है, अपनी परमात्म दशा को प्रकट नहीं कर पाता। परमात्मा होने के लिए हमें स्वावलंबी होना है। सिर से पांव तक ये अपना द्रव्य है, हम हैं, यही हमारी वस्तु है जिसके सन्मुख रहना है। अपने सन्मुख रहना ही अपना अवलंबन है, अपना सेवन है, वही निरावलंब दशा है, वीतराग दशा है, वही मोक्ष मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। अपनी मूर्त के प्रति भक्ति भाव रखिए। अपनी मूर्त ही अपने लिए परमात्मा है, वही एक आनंददाता है। भले बाहर आप कितना ही देव दर्शन करिए, मूर्त पदार्थ में परमात्मा की स्थापना करके, कल्पना करके, उनके दर्शन से अपने मन को संतुष्ट करिए। पर आपको सुख की प्राप्ति अपने दर्शन से है, अपने सन्मुख रहने से है, स्वावलंबन से है। भले आप परमात्मा के नाम को जपिए, सुख की प्राप्ति अपने नाम के जप से है। अपने साथ युक्त रहने से है। पर का आश्रय सब एकांत मोह है। स्वरूप विस्मृति है, स्वरूप च्युति है और सा अपराध है, और उससे हमें कर्मों का बंध होता है और वह मोक्ष मार्ग नहीं है। सिर से पांव तक जो अपना क्षेत्र है, अपना जीव पदार्थ है, जो अभी मनुष्याकार है, मूर्त काया में मिला हुआ, उसके बराबर है। नख केश को छोड़कर बस ये अपना जीव पदार्थ ही जो आभ्यंतर काया के रूप में है, अमूर्त काया के रूप में है,
उसी के सन्मुख रहकर हम अपूर्व असीम सुख को पा सकते हैं। पर परमात्मा का स्मरण वह सब राग रूप है। अपना अनुभव करना ही वीतराग दशा है। वही चारित्र है, वही धर्म है। और अपने सन्मुख रहकर जो भी सुख दुख की स्थिति वर्तमान में अनुभव में आती है, उसमें समता रखना है। वेदना है तो सहिष्णु रहना है यथासंभव। अपनी काया में ही रुचि उत्पन्न करिए, अमूर्त काया में, उसी में एकाकार होकर रहिए, उपस्थित रहिए, स्थित रहिए। उसी का नाम स्वस्थ होना है। उसी से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और स्वास्थ्य ही सुख है। परमात्मा ने अपने में स्थित होकर स्वास्थ्य को ही पाया है। वे कभी बीमार नहीं पड़ते, उनकी अमूर्त काया में कभी वेदना नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अपने आप को मूर्त पदार्थों से छुड़ाया है। उन्होंने मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद किया है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है। वे जितेंद्रिय हुए हैं। सुख की कामना है तो इंद्रिय जयी होना होगा। मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करना होगा। पशु पक्षी मूर्त पदार्थों को देखते जानते हुए रहते हैं, और यदि हम भी इंद्रिय व्यापार करते हुए रहते हैं, मूर्त पदार्थों को देखते जानते हुए रहते हैं, तो फिर हम कोई पशुओं से श्रेष्ठ नहीं है। भले ही हमने मनुष्य जन्म प्राप्त किया हो, हमारा आचरण मनुष्यों जैसा नहीं है। परमात्मा जो हैं वे सब पहले मनुष्य थे, और मनुष्य अवस्था में ही उन्होंने स्वयं अपने आप को निहारते हुए, यानी अपना अनुभव करते हुए, अंतर्दृष्टि करते हुए, कर्मों का बंधन मिटाकर परमात्मा दशा को प्राप्त किया है, उत्तम सुख को प्राप्त किया है। जब जागो तब सवेरा है। अब जागना नाम अपने सन्मुख रहना है, अपने प्रति होश में रहना है, सेल्फ कॉन्शियस रहना है। अपने ही दिव्य देह को, स्पिरिचुअल बॉडी को उसके सन्मुख रहकर उसकी वर्तमान दशा को भोगते हुए रहना है, संभाव से। कुछ परिवर्तन नहीं करना है, बस सन्मुख रहना है अपने। और जो भी सुख दुख की स्थिति वर्तमान में है, उसका अनुभव करना है। उसी को वर्तमान क्षण में जीना कहते हैं। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, लिव इन द नाउ। भूतकाल का विस्मरण कीजिए और भविष्य के बारे में कोई चिंता मत करिए, क्योंकि स्वानुभव से हमारा वर्तमान सुखमय होता है, और कर्म का संबंध मिटने से भविष्य भी सुखमय होता है। और भूतकाल तो नष्ट हो चुका है, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ लाभ नहीं है, मूर्खता ही है।
अपने ध्यान को अपने मध्य भाग पर लाइए। पेट के भाग पर या जो भी कुछ घट रहा है, जो भी हो रहा है अपने में, उसका केवल अनुभव कर लेना है। उसका अनुभव स्वयं होता है, हमें कुछ भी नहीं करना है। अनुभव करना भी कथन मात्र है, अनुभव स्वयं होता है। हमारा कर्तव्य मात्र अपने सन्मुख रहने में है, और अपने सन्मुख रहने में अपने किसी भी भाग के सन्मुख रहिए। अंतर में सिर से पांव तक विचरण करिए। हर स्थान पर यथा संभव ठहरते हुए और धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है। पीठ के आगे आने और पीछे आने को महसूस कीजिए। न हमने पेट को फुलाना है, न सिकोड़ना है। जो क्रिया पेट के फूलने और सिकुड़ने के समय हो रही है, मात्र उसको अनुभव में लेना है। कहो तो उसका समय अनुभव होता है। बस हमें अपना मुख अपने पेट की ओर रखना है और यथा संभव यहाँ ठहरिए। वाचोश्वास को मन ही मन गिनिए। 27 से 1 तक उल्टा गिनिए, ताकि एकाग्रता विशेष बन सके। यदि आप गिनती चूक जाते हैं तो फिर से 27 से प्रारंभ करिए। अपना मुख अपनी ओर बना रहे। शरीर के जिस भाग में विशेष वेदना है, वहाँ हमारा उपयोग स्वयं जाता है। वेदना का अनुभव स्वयं होता है और होने वाले अनुभव से हम कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। शारीरिक सुख दुख का अनुभव स्वयं होता है। कर्म की निर्जरा माने कर्म का नाश भी स्वयं होता है। हमें तो बस अपना मुख अपनी ओर लाना होता है।
इस प्रकार बाह्य पदार्थों के ज्ञान से सहजता से रहित होते हैं, राग द्वेष से मुक्त रहते हैं, जीवन पवित्र होता जाता है। विकल्पों की धमाल होना ही अपवित्रता है। इंद्रिय ज्ञान करना ही अपनी अपवित्रता है। और जब तक इंद्रिय ज्ञान जीवित रहता है तब तक दुख जीवित रहता है। एक ही निर्धार करिए कि हमें स्वावलंबन से रहना है, अपने ही सन्मुख रहना है, जगत को देखना जानना नहीं है। और ये निर्धार कर लीजिए कि जगत को देखना जानना हमारा स्वभाव नहीं है, वह हमारा विकार मात्र है जो मूर्त के संबंध से होता है और उसी से संसार पनपता है। राग आदि की उत्पत्ति होती है, कर्मों का संचय होता है, उदय पाकर हमारे चित्र विचित्र परिणाम होते हैं। नाना योनियों में जन्म मरण होता है। मूर्त पदार्थों में सुख नहीं है, सुख का भ्रम है, और सुख के भ्रम में जीना ही दुख का कारण है। उस भ्रम का निवारण कीजिए, मूर्त पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को पहचानिए। उनमें सुख नाम का कोई गुण धर्म नहीं है, इसलिए उनकी पकड़ ढीली करिए, पकड़ छोड़िए, उनकी सन्मुखता मिटाइए और अपना ही अनुभव करते हुए रहिए। अपना अनुभव करते हुए रहना ही चारित्र है, शील है, और बहिर्मुख रहना ही कुशील है, पाप है। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ कषाय है, कषाय है वहीं स्वास्थ्य की हानि है, और शरीर में नाना प्रकार की वेदना उत्पन्न होती है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर ले आइए, जिसके ऊपर किंचित भी सुख नहीं है। अपनी अमूर्त काया के बाहर किंचित भी सुख नहीं है। बहिर्मुख रहने में कोई समझदारी नहीं है, उसी से हमारे को नाना दुखों को भोगना पड़ता है। अंतर्मुख रहने का अभ्यास बढ़ाना है, वही पूर्वगत पापों का प्रायश्चित है। इंद्रिय ज्ञान को बंद कर देना ही इंद्रिय ज्ञान का प्रायश्चित है। अन्य किसी प्रकार से प्रायश्चित नहीं होता है। धर्म के संबंध में कोई कल्पनाएं कर लेने से धर्म नहीं होता है। कुछ क्रियाएं पालने से भी धर्म नहीं होता है। कुछ पठन पाठन से भी धर्म नहीं होता है। अपना एहसास करते हुए रहना ही धर्म है, जहाँ शब्द और संख्या का कोई काम नहीं है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। सने सने हमको सिर से नीचे आते हुए पांवों की अंगुलियों तक पहुंचना है। अपने हर अंग के स्वास्थ्य को भोगना है, और इस प्रकार अपने को बहिर्मुख नहीं होने देना है। अंतर्मुख बने रहना है, अपना ही एहसास, अपना ही संवेदन करते हुए रहना है। केवल अपना ही परिचय रहे
और जगत की विस्मृति हो। जब हम अपने को छोड़कर किसी पर पदार्थ को जानते नहीं हैं, वही कर्मों का क्षय तीव्र गति से होता है और हम परमात्मा हो जाते हैं। दोनों नेत्र मूर्त नेत्र मूर्त इंद्रियां मरण के साथ छूट जाती हैं। बाह्य पदार्थों के ज्ञान के उपकरण छूट जाते हैं। मूर्त पदार्थों को देखना जानना ही स्वभाव होता तो फिर ये मूर्त इंद्रियों का वियोग नहीं होता। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। कर्ण युगल कर्म के नाश के लिए और उत्तम सुख का अनुभव करने के लिए हम अपने अंगों का आलंबन लेंगे। सुख प्राप्त करने के लिए पर का आलंबन नहीं करना है। वह पराधीनता है और पराधीन सपने सुख नहीं। पराधीनता से ही हम बारंबार जन्म और मरण करते हैं। अपने नासिका भाग पर आइए। दोनों नथनों का भाग घ्राणेन्द्रिय पर विजय पाने के लिए अपने नासिका भाग पर अपना ध्यान कायम कीजिए। नासिका भाग के सन्मुख अपने उपयोग को रखिए। अपने दोनों होठों के भाग पर आइए। मुख का स्थान, यहाँ की संवेदनाओं को अनुभव में लीजिए। मुख के भीतर दंत पंक्ति, जिह्वा और ऊपर तालू का भाग। जिह्वा को पलटकर ऊपर तालू भाग से जोड़िए। यह भी अपने से अपना योग है। इसको खेचरी मुद्रा कहते हैं। अपने ही चिदाकाश में आचरण। सिर से पांव तक अपना चिदाकाश है, उसको महसूस कीजिए, अनुभव में लीजिए। कंठ भाग पर आइए। योग निद्रा करते हुए, अंतर यात्रा करते हुए, अपने विभिन्न भागों पर उपयोग लाते हुए
बीच बीच में हमें अपने ध्यान को अपने पेट भाग पर लाना है और इस प्रकार श्वसन क्रिया को बल प्रदान करना है। श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया को सुखद बनाना है। अपनी मूर्त को लक्ष्य में रखिए। इसको अभेद भक्ति कहते हैं। आप ही भक्त और आप ही भगवान हैं, वही वास्तविक भक्ति है। अपने सीने के भाग पर आइए, हृदय भाग पर आइए, पसलियों का भाग आगे और पीछे, पीठ के भाग पर आइए। अपनी दोनों भुजाओं को लक्ष्य में लीजिए। दाईं भुजा, बाईं भुजा, दायां पैर, बायां पैर, अपनी पूरी मूर्त, यही आत्मा है, परमात्मा है, मनुष्य के आकार में, अमूर्त और सुख स्वभावी। इसी को ही अनुभव में लेते रहिए। यही इसको वंदन है। अपना वेदन करना ही देव वंदन है, देव उपासना है, देव आराधना है। और इससे उत्तम शांति और सुख को प्राप्त करिए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।